नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर MIUI 14 का जो बिल्ड है इंस्टॉल करने वाले हैं। MIUI 14.0.1.0 Xiaomi U का जो बिल्ड है जो कि Android 13 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। इस ROM को हम स्टेप बाय स्टेप Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल करने वाले हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर हम MIUI 13 से MIUI 14 को स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करने वाले हैं Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर। इस ROM का जो डाउनलोड लिंक रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके इस ROM को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max डिवाइस के लिए एंड कोई भी कस्टम ROM को इंस्टॉल करने से पहले और कोई भी अपडेट को इंस्टॉल करने से पहले आपके डिवाइस के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है, जो भी इंपॉर्टेंट फाइल है आपके डिवाइस के ऊपर, उसका बैकअप क्रिएट करना काफी जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर जो है अपडेट करने के दौरान और कस्टम ROM इंस्टॉल करने के दौरान जो है यहाँ पर जो इंटरनल स्टोरेज जो है डिलीट हो सकते हैं। इसलिए मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा बिफोर फ्लैशिंग एनी कस्टम और इवन अपडेट करने के दौरान भी आप जो है बैकअप क्रिएट कर सकते हो। देखिए बारो, यहाँ पर हमने जो है Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर जो है MIUI 13 को इंस्टॉल किया है, जो कि Android 12 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। यहाँ पर हम Android 13 के साथ MIUI 14 को इंस्टॉल करने वाले हैं। सबसे पहले आपके डिवाइस के ऊपर जो रिकवरी है उसे आपको बूट करना होगा। रिकवरी को बूट करने के लिए यहाँ पर आपको पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को एक साथ लॉन्ग प्रेस करना होगा। उसके बाद आपका जो डिवाइस है कस्टम रिकवरी के साथ बूट हो जाएगा। यहाँ पर आप TWRP रिकवरी और ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के साथ जो इस ROM को फ्लैश कर सकते हो। यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं TWRP रिकवरी को। यहाँ पर ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के साथ भी सिमिलर स्टेप को फॉलो करना होगा। तो जल्दी से यहाँ पर जो है रिकवरी को बूट करते हैं। रिकवरी को बूट करने के लिए यहाँ पर पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को एक साथ लॉन्ग प्रेस करना होगा फोन को ऑफ करने के बाद। देखिए बारो, यहाँ पर हम पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर जो रिकवरी को बूट कर रहे हैं Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर। तो जल्दी से यहाँ पर जो रिकवरी को बूट करते हैं। तो यहाँ पर जो है TWRP रिकवरी जो है पर बूट हो गया है। TWRP रिकवरी बूट होने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर बैकअप में जाना होगा। बैकअप में जाने के बाद जो है आपका जो करंट ROM है उसका जो है बैकअप क्रिएट करना होगा। बाद में अगर आप चाहो तो रीस्टोर भी कर सकते हो। सिंपली बैकअप में जाके सभी ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर जो स्वाइप करके बैकअप क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर बैकअप क्रिएट करना काफी जरूरी है। बाद में अगर आप चाहो तो रीस्टोर भी कर पाओगे। बैकअप क्रिएट करने के बाद आपको सिंपली बैक आना होगा। उसके बाद वाइप में जाना होगा, एडवांस वाइप में जाना होगा। एडवांस वाइप में जाने के बाद जो है डेल्विक डेटा कैश, ये तीन ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद सिंपली आपको स्वाइप करके वाइप कर देना होगा। यहाँ पर वाइप होने में कुछ ही सेकंड टाइम लगता है। देखिए पर यहाँ पर वाइप हो गया है। वाइप होने के बाद आपको सिंपली आपको यहाँ पर बैक करना होगा। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर USB केबल के साथ जो है कनेक्ट करना होगा। हम यहाँ पर सिंपली MIUI 14 को ट्रांसफर करने वाले हैं हमारे पीसी से Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर। आपको सिंपली यहाँ पर जो है MIUI 14 को डाउनलोड करना होगा Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max डिवाइस के ऊपर। तो यहाँ पर जो फाइल ट्रांसफर हो गया है। फाइल ट्रांसफर होने के बाद आपको सिंपली इंस्टॉल में जाना होगा। इंस्टॉल में जाने के बाद जिस भी फोल्डर में अपनी इस ROM को डाउनलोड किया है और जिस भी फोल्डर में अपनी इस ROM को ट्रांसफर किया है उस फोल्डर में जाके ROM को सिलेक्ट करना होगा। तो जल्दी से यहाँ पर जो है इंस्टॉल में जाके ROM को सिलेक्ट करते। ROM को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली स्वाइप टू इंस्टॉल कर देना होगा। देखिए पर हमने यहाँ पर जो है इंस्टॉल में जाके ROM को सिलेक्ट किया है। उसके बाद जो है स्वाइप करके ROM को इंस्टॉल करते। देखिए पर कुछ इस तरह से एरर आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ROM है Redmi Note 10 Pro Max के लिए है। हमने यहाँ पर Redmi Note 10 Pro डिवाइस को इस ROM को इंस्टॉल किया है। उसके बाद इस एरर को हमने फिक्स किया है। इस एरर को किस तरह से फिक्स करते हैं इसके बारे में ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर वीडियो है, वहाँ पर जाकर आप सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर देख पा रहे हो ROM जो है फ्लैश हो रहा है। ROM फ्लैश होने में लगभग 5 मिनट के आसपास टाइम लगता है। ये जो ROM है इस ROM के साथ जो है बाई डिफॉल्ट GApps अवेलेबल है, इसलिए आपको अलग से GApps को फ्लैश नहीं करना होगा। ROM फ्लैश होने के बाद सिंपली आपको बैक जाके वाइप में जाना होगा। वाइप में जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर जो फॉर्मेट डेटा का जो ऑप्शन है इसमें टाइप करना होगा। अगर आप चाहो तो फॉर्मेट डेटा का जो प्रोसेस है अगर आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। फॉर्मेट डेटा करने से क्या होगा, ROM जो है 100% आपके डिवाइस पर बूट हो जाएगा। सिंपली फॉर्मेट डेटा में जाके येस टाइप करना होगा। उसके बाद जो है ये जो ROM है आपके डिवाइस पर बूट हो जाएगा। तो सिंपली पर रिबूट टू सिस्टम का जो ऑप्शन है इसमें टैप करना होगा। उसके बाद जो है लगभग
विद इन 5 मिनट एज और हमें आपके डिवाइस के ऊपर बूट हो जाना चाहिए। देखिए बारो एज और हमें यहाँ पर बूट नहीं हो रहा है, यहाँ पर एमआई का जो लोगो देने को मिल रहा है, देख सकते हो कुछ इस तरह से एमआई का जो लोगो यहाँ पर देने को मिल गया है। उसके बाद MIUI 14 भी लिखा गया है, बट उसके बाद फिर से रिबूट हो गया। तो यहाँ पर इस रॉम के साथ जो है यहाँ पर इस तरह से इशू देने को मिल रहा है। इस इशू को किस तरह से फिक्स करना होगा, तो बहुत ही ईजी है। आपको सिंपली एक कर्नल को फ्लश करना होगा। कर्नल का जो लिंक देने को मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके इस कर्नल को डाउनलोड करना होगा। इस कर्नल को आपको सिंपली रॉम को इंस्टॉल करने के बाद फ्लश करना होगा। अगर आपके डिवाइस के ऊपर एज रॉम में बार बार रीस्टार्ट हो जा रहा है, तो अगर बार बार रिबूट हो जा रहा है, तो आपको सिंपली इस कर्नल को फ्लश कर देना होगा। कर्नल को फ्लश करने के बाद आपको फिर से रिबूट टू सिस्टम में टैप करना होगा। तो सबसे पहले आपको रॉम को फ्लश करना होगा, उसके बाद आपको कर्नल को फ्लश करना होगा। कर्नल को फ्लश करने के बाद ये जो इशू है आपके डिवाइस के ऊपर फिक्स हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर जो हमने जो कर्नल है, कर्नल को फ्लश किया है। हमने यहाँ पर फॉर्मेट भी करके देखा था, बट फिर भी काम नहीं कर रहा था। कर्नल को फ्लश करने के बाद ही बार बार जो रिबूट होने का जो इशू है वो फिक्स हो जाएगा। देख सकते हो अभी फिलहाल जो फिर से एमआई का जो लोगो आ गया है। इस बार जो है ये जो रॉम है हम सिंपली यहाँ पर जल्दी से सेटअप करते। सेटअप करने में विद इन 5 मिनट एज रॉम सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट करके और जो स्किप करके जो है रॉम को सेटअप कर सकते हो Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर। सिंपली यहाँ पर जो है फुल स्क्रीन गेस्चर्स की यूज करते हैं। एंड देखिए पर MIUI 14 जो है पर सेटअप हो गया है एंड रॉम जो यहाँ पर रिबूट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर रॉम को फ्लश करने के बाद कर्नल को फ्लश करने के बाद जो रिबूट का जो इशू है फिक्स हो जाएगा। रॉम प्लस कर्नल दोनों का जो डाउनलोड लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके डाउनलोड कर सके देख सकते हो। एंड MIUI 14.0.1.0 का जो रॉम रिव्यू है ऑलरेडी हमने अपलोड किया है। आप सिंपली Redmi Note 10 Pro का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। ये जो रॉम है दोस्तों MIUI 14 के साथ Android 13 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। पर जो है फरवरी 2023 का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट देने को मिल जाएगा, प्लस और कुछ फीचर्स एंड इम्प्रूवमेंट भी देने को मिलता है। Android 13 का जो ईस्टर एग है ऐड किया गया है। एंड Redmi Note 10 Pro का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके अलग अलग कस्टम रॉम का जो वीडियो है उसमें आप चेकआउट करके देखो। एंड इस तरह से इस रॉम के साथ ये वाला जो कर्नल है हमने यहाँ पर फ्लैश किया है। एंड MIUI 14 का सभी जो फीचर्स है पर ऐड किया गया है इस रॉम के साथ MIUI 14 Xiaomi EU बिल्ड के साथ। एंड यहाँ पर जो बैटरी बैकअप, बेंचमार्किंग, Gcam, नया फीचर्स है सभी के बारे में हमने जो है फुल रिव्यू के ऊपर बात किया है। एंड देखिए पढ़ो यहाँ पर MIUI 14 के साथ बाई डिफॉल्ट ये सभी जो एप्लीकेशन है देने को मिलता है, प्लस एडिट फोल्डर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एनहांस फोल्डर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, पर एनहांस व्यू का जो ऑप्शन से काम करता है। तो यहाँ पर इस तरह से पर नेबुला जो विजेट्स का सपोर्ट है, नेबुला जो आइकॉन साइज का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर फोल्डर व्यू का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इस भी ऐड किया गया है। बाय डिफॉल्ट जो है GApps भी अवेलेबल है, प्ले स्टोर भी अवेलेबल है, पर MIUI डायलर एप्लीकेशंस को ऐड किया गया है। MIUI डायलर एप्लीकेशंस काम कर जाएगा, काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर MIUI मैसेजिंग एप्लीकेशन है, प्लस MIUI कैमरा एप्लीकेशंस को ऐड किया गया है इस रॉम के साथ। यहाँ पर इस तरह से MIUI कैमरा एप्लीकेशन भी काम कर जाएगा। मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से काम करता है, अल्ट्रा वाइड लेंस काम कर जाएगा। 2x का जो जूम का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है अलग अलग फिल्टर्स का ऑप्शन है। HDR फोटो का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। AI कैमरा का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर सुपर मैक्रो मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। पर डायनामिक शॉट्स का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इसमें ऐड किया गया है। यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इसमें ऐड किया गया है। पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन है, पोर्ट्रेट मोड के ऊपर जो ब्लड है आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाओगे इसमें ऐड किया गया है। नाइट मोड का ऑप्शन है, नाइट मोड के साथ जो है मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। बट 64 मेगापिक्सल ब्लॉक मोड, यहाँ पर डुअल वीडियो का ऑप्शन है। यहाँ पर स्लो मोशन टाइम लैप्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। इस तरह से बच्चे पैनोरामा का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। 64 मेगापिक्सल का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। इस तरह से अलग अलग जो ऑप्शन है अवेलेबल है। पर वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो है अल्ट्रा वाइड लेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो है स्टेबलाइजेशन का जो ऑप्शन से काम करता है। प्लस यहाँ पर जो है 4K 30 FPS का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। आप सिंपली यहाँ पर 4K 30 FPS के साथ भी वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे, इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर मैक्रो मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ, इसे भी ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर प्रो मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इसे भी ऐड किया गया है। पर प्रो मोड के साथ जो है वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, प्लस फोटो का जो ऑप्शन से काम करता है। पर वाइड बैलेंस, फोकस, शटर, EV, मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा प्रो मोड के साथ, इसे भी ऐड किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर MIUI कैमरा एप्लीकेशन का सभी जो फीचर्स है ऐड किया जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये सभी जो फीचर्स है पर काम कर जाएगा। MIUI 14.0.1.0 स्टेबल बिल्ड है Xiaomi EU की तरफ से। इस तरह से सभी जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर इस
रॉम के साथ जो है सिस्टम एप्लीकेशन को डिसेबल करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। प्लस अगर आप चाहो तो यहाँ पर जो है जो थीम्स है थीम्स को भी इंपोर्ट कर पाओगे, थीम्स को इंपोर्ट करने का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इस रॉम के साथ, इसे भी ऐड किया गया है। काफी बढ़िया बात है। कुछ इस तरह से कंट्रोल सेंटर का जो यूआई है देने को मिलता है। यहाँ पर MIUI 13 के साथ जो है कंट्रोल सेंटर के ऊपर कुछ इस तरह से यूआई को ऐड किया गया है। पर डॉल्बी एटमॉस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, मोबाइल डाटा, वोल्टी, वो वाईफाई सभी जो ऑप्शन से काम करते हैं। पर फेस अनलॉक एंड यहाँ पर फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। हमने यहाँ पर ट्राई करके देखा है विदाउट एनी एरर काम करता है। प्लस यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है काफी बढ़िया है। यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, इसी में आप चेकआउट करके देखो। प्लस यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस का ऑप्शन है, राइज टू बैकअप का ऑप्शन है, यूज ऐप आइकन फॉर नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर अलग अलग चार्जिंग एनिमेशन को सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। तो आप डेफिनेटली इस रॉम को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर। Redmi Note 10 Pro का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अलग अलग कस्टम रॉम का जो वीडियो है उसमें आप चेकआउट करके देखो। एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। इस रॉम का जो डाउनलोड लिंक रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाके इस रॉम को डाउनलोड कर सकते हो आपके डिवाइस के लिए। चलो बाय बाय।